इस मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम जियोंग था। आज उसकी बर्थडे थी और वो अपनी मदर के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कोई शख्स उनके घर में एंटर होने के लिए लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी हमें पता चलता है कि वो जियोंग के फादर हैं, जिनका नाम शिन है। और जियोंग अपने फादर से नहीं मिल सकती थी क्योंकि वो पिछले 5 साल से जेल में थे। जियोंग की मदर जब ये देखती है कि शिन घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे धक्का देके दरवाजा बंद कर लेती है। हालांकि उसके हस्बैंड ने उसे कुछ पैसे भी दिए होते हैं, लेकिन जियोंग की मदर नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उन पे कोई मुश्किल आए, इसलिए वो उसके पैसे उसके मुंह पर दे मारती हैं, जिस वजह से शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी बेटी से नहीं मिल पाता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसी दिन शिन, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था, वो अपनी जिंदगी की मुश्किलात का जिक्र अपने पैसेंजर्स के साथ करने लगता है। उसकी बातें सुन के एक पैसेंजर गुस्सा हो जाती है और वो उसकी टैक्सी छोड़ के वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक शख्स एक लड़की को प्रपोज कर रहा था। उस लड़के का नाम वुंग था जबकि लड़की का नाम यूसिन था। अब उनकी शादी से 2 दिन पहले जब वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं तो यूसिन अपने वियर्ड ड्रीम के बारे में बताती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से यूसिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन वुंग अभी भी उसे इग्नोर कर रहा होता है। ये देख के यूसिन रोना शुरू कर देती है और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। ये देख के वुंग गाड़ी रोक देता है और यूसिन उसे ये कह के चली जाती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। अब वुंग उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब रात होते ही यूसिन, जो पैदल चल रही होती है, उसके पीछे एक टैक्सी आके रुकती है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ वुंग भी आ जाता है, लेकिन यूसिन उसे कहीं नहीं मिलती। तभी हमें पता चलता है कि यूसिन को उसी टैक्सी के ड्राइवर ने किडनैप कर लिया था जो कि उसके पास आके रुकी थी। अब यूसिन की जब आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो एक खाली घर में है जो कि जंगल में बना हुआ था। अब वो उस घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो रोड के करीब पहुंचने ही वाली होती है तो किडनैपर उसे फिर से पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे मार डालता है। नेक्स्ट डे पुलिस को यूसिन की डेड बॉडी मिलती है और जब वुंग को ये न्यूज मिलती है तो वो ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और वो इसके लिए अपने आप को ही ब्लेम करने लगता है कि जो कुछ उनके दरमियान कल हुआ था ये सब उसी की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस जियोंग के घर पहुंच जाती है जो कि शिन को ढूंढने वहां आए थे, इसलिए वो जियोंग की मदर से शिन के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो उनसे शिन के बारे में कोई भी बात करने से इनकार कर देती है। अब उनमें से एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम बायंग था, वो हर हाल में शिन को पकड़ना चाहता था क्योंकि वो प्रिजन से भागा हुआ था, इसलिए बायंग शिन की डॉटर से मिलने की कोशिश स्टार्ट कर देता है और जब वो उससे मिलता है तो वो फौरन से उसे अपना नंबर दे के कहता है कि जब भी वो अपने फादर से मिले तो उसे इस बारे में जरूर बताए। अब जब रात होती है तो शिन अपनी बेटी से मिलने के लिए चुपके से उसके पास उसके रूम में आता है, लेकिन जब जियोंग की मदर को उसके आने का पता चलता है तो वो उसे जियोंग से दूर रखने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से शिन उसे मारने लगता है और जियोंग ये सब कुछ देख रही होती है। जियोंग, जिसे बायंग का नंबर याद था, वो जल्दी से उसे कॉल करने लगती है और थोड़ी ही देर में बायंग वहाँ पहुँच जाता है, जिसकी वजह से शिन डर जाता है और अपनी ही बेटी को नाइफ के जरिए थ्रेट करने लगता है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि वो उसकी ही बेटी है तो वो उसे छोड़ देता है और विंडो के जरिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बायंग उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से शिन अपने आप को छुड़वाने के लिए उससे लड़ने लगता है और इसी फाइट के दौरान बायंग की गन गिर जाती है, जिसे जियोंग उठा लेती है और तभी उसके हाथ से वो गन चल जाती है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस शिन से इंटेरोगेशन कर रही होती है, जो कि अपना कोई भी जुर्म कबूल करने से इनकार कर देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जियोंग की मदर की डेथ हो गई है और अब जियोंग को अपनी लाइफ अकेले गुजारना थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बायंग जियोंग को अलमारी में बैठा देखता है जो कि रो रही होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, इसलिए वो उसे अडॉप्ट करने का डिसाइड करता है। अगले दिन शिन को उस जगह लाया जाता है जहाँ यूसिन का मर्डर हुआ था। वहाँ वो पुलिस को यूसिन के मर्डर की सारी तफसील बता देता है, जिसे सुन के वुंग और यूसिन के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि बायंग के घर पे बायंग और जियोंग एक साथ खेल रहे होते हैं और एक दूसरे से रियल फादर और डॉटर के तौर पर अटैच होने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब हमें 10 साल बाद दिखाया जाता है कि जियोंग बड़ी हो चुकी थी, जो कि हाई स्कूल की स्टूडेंट थी और स्कूल से वापसी पे वो दोनों हमेशा मिलके खाना खाते थे, क्योंकि बायंग की जॉब की वजह से उन्हें सिर्फ वही टाइम एक साथ खाना खाने के लिए
मिलता था और जियोंग अपनी सारी जिंदगी एक अच्छी बेटी बनने की पूरी कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ वुंग, जो कि अभी तक यूसिन को नहीं भूल पाया था, अब एक स्कूल में पढ़ा रहा होता है और ये वही स्कूल था जिसमें जियोंग पढ़ती थी और वुंग उसकी क्लास को भी पढ़ाया करता था। दूसरी तरफ बायंग, जो कि अभी भी क्रिमिनल्स को पकड़ने में मसरूफ रहता था, एक दिन उसके पास एक रिपोर्टर आती है। तभी बायंग को पता चलता है कि वो रिपोर्टर उस कातिल की बेटी पे एक आर्टिकल लिखना चाहती थी, यानी वो जियोंग पे एक आर्टिकल लिखना चाहती थी। ये सुन के बायंग रिपोर्टर को मना कर देता है क्योंकि वो जियोंग से मुतालिक उसे कुछ भी नहीं बता सकता था। उधर जियोंग, जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर जा रही होती है कि तभी उसे वहाँ वुंग दिखता है, जो कि काफी ड्रंक था और रोड पे अकेला चल रहा था और एक कार से उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था कि जियोंग उसे बचा लेती है, जिसके बाद जियोंग उसे उसके घर ले जाती है। अगले दिन जब वुंग क्लास में पढ़ा रहा होता है तो वो देखता है कि जियोंग स्माइल कर रही होती है, जिसे देख के उसे शिन याद आ जाता है जिसने यूसिन को कत्ल किया था। जिसके बाद उसे हेलुसिनेशन होने लगती है और वो क्लास के दौरान ही जियोंग को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो होश में आता है तो वो जियोंग से कहता है कि उसे इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जियोंग उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और उसे उसका फ्रेंड बनने का कहती है। उसी रात हम देखते हैं कि बायंग काफी ज्यादा ड्रिंकिंग कर रहा होता है क्योंकि वो इस बात से काफी मायूस था कि उसे प्रमोशन नहीं मिली थी और जब जियोंग को ये पता चलता है कि उसके फादर ड्रंक हैं तो वो उन्हें किसी और जगह रहने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर पे मौजूद उसके दोस्तों को उसके ड्रंक डैड के बारे में पता चले। इसलिए जब वो होटल पहुंचते हैं तो बायंग जियोंग से वहां उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगता है। वो उसे अपनी क्लास और अपने साइकोपैथ टीचर के बारे में बताने लगती है और उसकी बातें सुनते सुनते बायंग को नींद आ जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जब बायंग सो रहा होता है तो जियोंग उसकी गन उसी पे पॉइंट करके खड़ी थी, जैसे वो उसे मारने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अगले दिन जियोंग स्कूल में वुंग से मिलती है ताकि उसे स्टडी में हेल्प ले सके, लेकिन वुंग यहाँ कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो तो क्लास की टॉपर थी, इसलिए वुंग उससे इतनी ज्यादा मेहनत करने की वजह पूछता है। अब जब जियोंग उसे इस बात का जवाब देने लगती है तो वुंग उसमें अपनी मंगेतर की झलक देखता है और इसीलिए वो स्कूल के बाद यूसिन की कब्र पे जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वुंग अपने घर पे होता है तो उसे जियोंग की कॉल आती है और वो उससे मिलने के लिए कहती है क्योंकि वो उससे ये पूछना चाहती थी कि अगर कोई लड़की अपनी फीलिंग्स पहले शेयर करे तो लड़के को कैसा फील होता है। अब वो दोनों एक बार में जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में जियोंग वहाँ पे सो जाती है। अब जब वुंग उसे घर लेके जा रहा होता है तो उसे वही दिन याद आ जाता है जब वो यूसिन को ढूंढने के लिए इधर उधर जंगल में घूम रहा था, जिसके बाद वो जियोंग को मारने का सोचने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उसे उसके घर ले जाता है। अगले दिन वुंग यूसिन के पेरेंट्स के घर जाता है जहाँ उसे यूसिन दिखाई देती है, जो कि उसके पास आती है और उसे डेट के लिए इनवाइट करती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जल्दी उसकी ये खुशी गायब हो जाती है जब यूसिन के पेरेंट्स वहाँ पहुँचते हैं और तभी उसे पता चलता है कि वो तो सिर्फ उसकी इमेजिनेशंस थी। अब यूसिन के पेरेंट्स उसे साथ खाना खाने का कहते हैं और जब वो खाना खा रहे होते हैं तो यूसिन के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि वो यूसिन को भूल जाए और उसे अपनी बाकी की लाइफ इस रिग्रेट में नहीं गुजारनी चाहिए कि यूसिन की डेथ का जिम्मेदार वो है। अब कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि जियोंग उस लड़के के साथ डेट पे जाती है जिसे वो पसंद करती थी और वो दोनों एक साथ काफी इंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ टीवी पे एक न्यूज चलने लगती है जिसमें जियोंग के फादर की डेथ पेनल्टी का बताया जाता है, जिसे सुन के वो काफी परेशान हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि बायंग, जो कि क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे अचानक से जियोंग के टीचर की कॉल आती है जो कि उससे मिलने के लिए कहते हैं और जब वो दोनों मिलते हैं तो उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चलता है क्योंकि वो दोनों यूसिन के मर्डर केस की वजह से एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। यहाँ वुंग उसे कहता है कि उसकी मंगेतर के कातिल की बेटी जियोंग है। ये सुन के बायंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है, जिसके बाद वो उसे उसकी बेटी से दूर रहने का कहता है। अब जब बायंग पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ वही रिपोर्टर दोबारा आती है जो पहले भी एक बार उससे मिल चुकी थी और उससे शिन की बेटी का पूछती है। वो रिपोर्टर उसे उसी मर्डर केस में हेल्प के लिए जियोंग को उससे मिलवाने के लिए कन्विंस करने लगती है, लेकिन बायंग उसे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यूसिन के पेरेंट्स प्रिजन जाने लगते हैं ताकि मरने से पहले एक बार वो अपनी बेटी के कातिल को मिल सकें, लेकिन शिन उनसे मिलने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि जब वो अपनी बेटी से मिलेंगे तो उसे क्या जवाब देंगे। यही सोच के वो अपने आप को पावरलेस फील करने लगते हैं और अपनी जान दे देते हैं। अगले दिन न्यूज में जियोंग की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और बताया जाता है कि वो एक कातिल की बेटी है, जिसकी वजह से बायंग को बहुत गुस्सा आता है। इधर जियोंग का बॉयफ्रेंड भी खौफजदा हो जाता है और उसे छोड़ के चला जाता है। अब बायंग जियोंग को ढूंढने लगता है ताकि उसे इस बारे में काम डाउन कर
सके, जो कि अब वूंग के घर पहुंच चुकी होती है और वहां उसे पूरी कहानी सुनाने लगती है। वो उसे उस दिन के बारे में भी बताती है जिस दिन उसकी मदर की डेथ हुई थी और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो क्यों बायंग को मारना चाहती है। तभी हमें पता चलता है कि उस रात जब शिन और बायंग लड़ रहे थे तो शिन ने बायंग से गन छीन ली थी, लेकिन बायंग को क्योंकि काफी एक्सपीरियंस था इसलिए वो उसे गन वापस लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसी दौरान शिन बेहोश हो जाता है। अब बायंग बहुत ज्यादा गुस्से की वजह से उसे मारना चाहता था, लेकिन अचानक से वो शिन को मारने की बजाय उसकी माँ को मार देता है और ये इंसिडेंट वो आज तक नहीं भूल सकी। ये स्टोरी सुनने के बाद वूंग उसे अपने रियल फादर से मिलने के लिए कहता है। इधर बायंग को जब जियोंग की लोकेशन का पता चलता है कि वो जेल में अपने रियल फादर के पास गई है तो वो फौरन से वहाँ जाने लगता है। जेल में जियोंग देखती है कि उसके फादर को एग्जीक्यूट किया जाने वाला था, लेकिन जब बायंग वहाँ पहुँचता है तो जियोंग वहाँ से जा चुकी होती है। अब बायंग जो जियोंग को हर तरफ ढूंढ चुका था, अचानक से उसे यूसिन मर्डर केस याद आता है और वो फौरन से उस जगह जाता है जहाँ उसे यूसिन की डेड बॉडी मिली थी। तभी वो देखता है कि वूंग जियोंग को बेहोश करके एक पुराने घर में लेके जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जब जियोंग की आंख खुलती है तो वो अपने सामने बायंग को बंधा हुआ देखती है और वूंग उसे बायंग को मारने के लिए उकसाने लगता है, जिसके बाद जियोंग गन लेके बायंग को शूट करने लगती है। अब बायंग उसे कहता है कि न्यूज़पेपर को तुम्हारी आइडेंटिटी बताने वाला कोई और नहीं बल्कि वूंग है, जिसकी वजह से वो आर्टिकल छपा है। वूंग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे इसका रीजन बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एक क्रिमिनल जो कि जेल से भागा हुआ था, जब उसे पैदल चलती हुई एक लड़की नजर आती है तो वो उसे बेरहमी से कत्ल कर देता है। तभी जियोंग को रियलाइज होता है कि उस दिन कत्ल होने वाली लड़की वूंग की मंगेतर थी और अब वो उसे भी उसके फादर की तरह कातिल बनाना चाहता है, जिस पर बायंग उसे कहता है कि वो उस कातिल की बेटी नहीं बल्कि उसकी बेटी है। ये सुनकर जियोंग उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि वो उस दिन को अभी तक नहीं भूली जिस दिन उसने उसकी माँ को मारा था। अब जियोंग उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो उसकी टांग पे शूट कर देती है, लेकिन वूंग अब उसे बायंग को मारने के लिए फोर्स करने लगता है, जिसकी वजह से उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने आप को शूट करने लगती है। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। वूंग जल्दी से जियोंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान उन दोनों को ही गोली लग जाती है। अब आखिरी सांस लेते हुए वूंग यूसिन से सॉरी कहता है कि वो उसे माफ कर दे। इतनी देर में बायंग अपने आप को आजाद करने में कामयाब हो जाता है और वो जल्दी से जियोंग को हॉस्पिटल लेके जाता है ताकि वो जिंदा रह सके। अब 5 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि बायंग अपनी सजा पूरी होने के बाद जेल से बाहर आता है और जियोंग बिल्कुल सही सलामत उसे लेने के लिए वहाँ आई होती है और हमें बताया जाता है कि पास्ट को भूल के प्रेजेंट की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि रिवेंज किसी का भी भला नहीं करता। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।